मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज का काइंड में से एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाउज के कितने काइंड्स होते हैं। तो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज के बारे में मैंने पिछले कक्षा में पूरी तरह से अच्छी तरह से बता दिया था, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज को समझने से पहले एक बार उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो नाउन क्लाउज के बारे में बताया था कि नाउन क्लाउज नाउन की तरह ही होता है। जैसे क्लाउज जो होता है सेंटेंस में, कभी वो वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है, कभी ऑब्जेक्ट बनकर, और या फिर कभी कोई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है, तो वो नाउन क्लाउज होता है। नाउन क्लाउज नाउन की तरह ही होता है। जैसे कि सेंटेंस का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। और क्लाउज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में ऐसे भी आप जान चुके हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा ग्रुप में ही आएगा। और जब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज का काइंड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स थे और जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया, सब में सबऑर्डिनेट क्लाउज अंडरलाइन था। बस हमें उसे पहचानना था कि वो नाउन क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है या एडवर्ब क्लाउज है। तो नाउन क्लाउज के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वह कभी भी सेंटेंस में या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आएगा या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बन के आएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बतलाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव क्लाउज भी उसी तरह से था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है an adjective clause like an adjective it qualifies a noun or a pronoun। मतलब एडजेक्टिव क्लाउज जो होता है एडजेक्टिव की तरह होता है और यहाँ भी वह किसका क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है या उनकी विशेषता बतलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। लुक एट द एग्जाम्पल्स। हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे कि एडजेक्टिव क्लाउज किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट है दोज। दोज हमारा क्या है, दोज प्रोनाउन होता है। जो प्रोनाउन किसको कहते हैं, जब कोई नाउन या जब किसी नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन दोज क्या होता है, हमारा प्रोनाउन है ना। अब यहाँ पे ये जो दोज है, अब आगे में क्या कहते हैं, दोज who were standing around gave out a great roar of laughter। वे लोग जो चारों ओर खड़े थे खिलखिलाकर हंस पड़े, ठहाका लगा के हंस पड़े। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोज यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज अंडरलाइन है। who were standing around, जो चारों ओर खड़े थे। तो ये जो चारों ओर खड़े थे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, दोज को। दोज को क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन दोज को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव क्लाउज में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने लिख दिया है, सॉरी नहीं, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है, दोज को। तो दोज हमारा क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को ये जब मॉडिफाई कर रहा है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कौन सा क्लाउज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल है हियर इज अ स्टोरी। एक कहानी है और कहानी भी हमारा कौन सा नाउन में आता है, कॉमन नाउन में आता है, मतलब है ये नाउन, स्टोरी नाउन। हियर इज अ स्टोरी, एक कहानी है, दैट टीचेस अस समथिंग, जो हमें कुछ शिक्षा देती है, मतलब कुछ सीख देती है। कहानी है जो हमें कोई शिक्षा देती है। तो कहानी की विशेषता क्या है कि कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है ना। तो ये जो स्टोरी को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये शिक्षा देना है ना। कहानी की विशेषता है शिक्षा देना, तो इसलिए यहाँ पे कहानी को, स्टोरी को क्या किया,
एडजेक्टिव क्लाउज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आखिरी एडवर्ब क्लाउज को जानेंगे। यहाँ पे भी कहता है एन एडवर्ब क्लाउज लाइक एन एडवर्ब क्लाउज भी एक एडवर्ब की तरह होती है। इट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और एन अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी वर्ब या किसी भी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जैसे कि आपने काइंड्स पढ़ा होगा एडवर्ब का, अगर आपको एडवर्ब का काइंड याद होगा तो आपको सारा एडवर्ब क्लाउज समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी किताब में दिया हुआ है एडवर्ब क्लाउज आर ऑफ मैनी काइंड्स। एडवर्ब के बहुत सारे काइंड्स होते हैं एडवर्ब क्लाउज के। यू विल लर्न अबाउट द लेटर एज ऑफ नाउ। आप पहले भी जान चुके हैं। रिमेंबर दैट द एडवर्ब क्लाउज टेल अस, मतलब एडवर्ब का जो काइंड होता है जैसे हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हाई, एडवर्ब ऑफ रीजन, हाउ मच, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना, जैसे एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मतलब इसमें हो रहा है कि जैसे हाउ मीन्स कैसे, कुछ भी काम करने का तरीका क्या दिखाता है, वो मैनर्स को दिखाता है और ये मैनर्स को दिखाता है। और व्हेन किसको दिखाता है, टाइम को दिखाता है, वेयर जगह को दिखाता है और वाई कारण को बताता है, हाउ मच कितना मतलब कितनी संख्या, ये मतलब उसकी मात्रा को दिखाता है। तो ये सारे जो जितने भी हैं हाउ से, व्हेन से, वेयर से, वाई से, हाउ मच से, जितने भी सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू होते हैं सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, एडवर्ब क्लाउज में। और एडवर्ब क्लाउज में कंडीशन भी आता है, मतलब कंडीशन मीन्स होता है शर्त। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखेंगे। जस्ट व्हेन द आयरन वाज रेड हॉट ए यंग मैन एंटर्ड द शॉप। कहता है कि जब लोहा गर्म होकर लाल हो गया एक युवा व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है सबऑर्डिनेट क्लाउज। जस्ट व्हेन द आयरन वाज रेड हॉट, जब लोहा गर्म होकर लाल हो गया। तो यहाँ पे देखिए जस्ट व्हेन टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखा रहा है। व्हेन मतलब कब, व्हेन मीन्स क्या होता है कब, तो कब यहाँ पे कहते हैं जब लोहा गर्म होकर लाल हुआ, है ना। तो ये क्या को बता रहा है, टाइम को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा, इसलिए ये भी एडवर्ब क्लाउज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे टाइम को दिखाया कब हुआ, मतलब जब लोहा गर्म हुआ तब एक युवा व्यक्ति प्रवेश। सबऑर्डिनेट क्लाउज किस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू गिव मी ₹100। यदि आप मुझे 100 रुपया दोगे, आई विल मेक इट, मैं से चाट लूँगा। तो यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है कि वो उसे चाटेगा कब चाटेगा, मतलब कब चाटेगा, जब वो उसे 100 रुपया देगा। तो यहाँ पे कुछ भी काम करने का कंडीशन लगा रहा है, शर्त लगा रहा है। तो जब भी कंडीशनल हो, सेंटेंस में कंडीशन आ जाए तो वह कंडीशन भी आपका एडवर्ब क्लाउज में आता है। इसलिए जैसे इफ या वेदर का यूज किया गया सबऑर्डिनेट क्लाउज में, तो समझ लेना वो भी क्या है, एडवर्ब क्लाउज है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कंडीशन ए, सेंटेंस में कंडीशन लगा रहा है कि लोहे को चाटने के लिए उसे 100 रुपये की, कब चाटेगा, जब उसे 100 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है सी, अजीब फेल्ड बिकॉज ही वाज sick। अजीब फेल्ड बिकॉज ही वाज sick। अजीब फेल हो गया क्योंकि वह बीमार था। फेल होने का कारण क्या है कि वह बीमार था। यहाँ पे बिकॉज है, यहाँ पे आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। बिकॉज ही वाज sick, ही फेल, वह फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या है कि वह बीमार था। और यहाँ पे कारण को दिखा रहा है, रीजन को दिखा रहा है, वाई, क्यों फेल हुआ। तो कारण हमें पता चल गया क्योंकि वह बीमार था। तो जब भी हमें रीजन, कभी भी सबऑर्डिनेट क्लाउज में रीजन कारण का पता चले, टाइम का पता चले, कंडीशन का पता चले और संख्या का पता चले, क्वांटिटी मात्रा का पता चले और जगह का पता चले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ जगह का और तरीका का, तो वो सारे के सारे एडवर्ब क्लाउज में आएंगे। तो ये था आपका
सबऑर्डिनेट क्लाउज के काइंड्स जो 3 तरह के थे, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, जो कि मैंने तीनों को क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज बचता है, वो एक्सरसाइज को इसे समझ के हमें बनाना। थैंक यू।